दोस्तों, आज का विषय एक बहुत ही गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण मेडिकल समस्या है जो कि है पेनाइल फ्रैक्चर। वैसे तो यह समस्या काफ़ी रेयर होती है, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने इस परेशानी का एक मरीज देखा तो मैंने सोचा कि इस बीमारी के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करूं। दोस्तों, मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं और जांचों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है पेनाइल फ्रैक्चर। पेनाइल फ्रैक्चर काफ़ी रेयरली होता है। आप ये समझिए कि लगभग 1,75,000 लोगों में से एक व्यक्ति को यह समस्या हो सकती है, लेकिन यह समस्या महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे बचा जा सकता है। कुछ सावधानियां बरत करके इस परेशानी से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी वजह से यह परेशानी हो जाती है तो समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है। अगर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए और ठीक से इसका इलाज किया जाए तो यह समस्या पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से इसका इलाज संभव है। तो आइए विस्तार से इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हम पेनिस की संरचना के बारे में सबसे पहले बताएंगे, फिर यह बताएंगे कि किन वजहों से पेनाइल फ्रैक्चर या लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है और यह पता कैसे लगाएंगे, क्लिनिकली देख करके यह कैसे समझेंगे कि पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर क्या क्या साइंस देख करके, सिम्टम्स देख करके पता करते हैं कि पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण जांचें हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है और कलर डॉपलर है, इसका क्या रोल होता है पेनाइल फ्रैक्चर की डायग्नोसिस बनाने में और इसके मैनेजमेंट में। उसके बाद इलाज के ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या इलाज किया जा सकता है, इलाज के बाद क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इन सब चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लिंग की संरचना के बारे में जानेंगे। लिंग में 2 कार्पोरा कैवर्नोसा और 1 कार्पोरा स्पंजियोसा होता है। जब लिंग में तनाव आता है तो कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड भर जाता है। अगर कोई चोट लगती है लिंग में, या कोई दबाव पड़ता है, या ट्विस्ट होता है, या मरोड़ होती है लिंग के ऊपर, तब क्या होता है कि कार्पोरा कैवर्नोसा को कवर करने के लिए एक फाइब्रस शीथ होती है जिसको कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। जब ट्यूनिका एल्बुजिनिया डैमेज होती है, कार्पोरा कैवर्नोसा में डैमेज होता है, तो लिंग का तनाव खत्म हो जाता है और ब्लड जो उसके अंदर भरा रहता है वो वहाँ से निकल करके बाहर इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हेमाटोमा कहते हैं, और लिंग का तनाव साथ ही खत्म हो जाता है, लिंग टेढ़ा हो जाता है। इस तरह से लिंग पे चोट लगने के बाद लिंग का टिश्यू फट जाता है और ब्लड इकट्ठा होने से यह समस्या होती है, जिसको कि पेनाइल फ्रैक्चर कहते हैं, या लिंग का फ्रैक्चर कहते हैं, या लिंग का टूट जाना कहते हैं। लिंग टूटने के या फ्रैक्चर होने के मुख्य कारणों के बारे में हम आपको बता दें। पेनाइल फ्रैक्चर के मुख्य कारण होते हैं यौन क्रियाओं के दौरान अत्यधिक ताकत लगाना और असामान्य मुद्राओं का प्रयोग करना। साथ ही लिंग के ऊपर किसी भारी चीज का गिरना, इसमें मरोड़ आना या चोट लगना की वजह से भी पेनाइल फ्रैक्चर हो सकता है। रेयर स्थितियों में ऐसा भी होता है कि सोते समय अगर लिंग में तनाव आ गया है और व्यक्ति करवट लेता है, पूरे शरीर का भार अगर लिंग पर आ जाता है तो इससे भी कभी कभी पेनाइल फ्रैक्चर की स्थिति हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जो हमने मरीज देखा था अभी कुछ दिन पहले, वह इसी परेशानी की वजह से लिंग फ्रैक्चर लेकर के हमारे पास आया था। ज़्यादा जोर लगा करके व्यायाम करना और लापरवाही बरतने की वजह से भी लिंग में फ्रैक्चर हो सकता है। अगर लिंग में फ्रैक्चर होता है तो क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो सबसे पहले तो लिंग फ्रैक्चर के दौरान एक क्रैक की आवाज़ या टूटने की आवाज़ या पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। उसके बाद क्या होगा कि उसका लिंग का कलर चेंज होगा और बगल में एक तरफ को सूजन आ जाएगी। सूजन होने के साथ ही लिंग का जो कड़ापन है वह खत्म हो जाएगा और लिंग टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद बहुत तेज दर्द का एहसास होगा। दर्द के साथ साथ ही खून का थक्का जम जाएगा और पेनिस का कलर भी चेंज हो सकता है। तो यह सारी परेशानियां अगर होती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, विलंब ना करें। वैसे तो पेनाइल फ्रैक्चर की डायग्नोसिस क्लिनिकली ही बन जाती है, जैसे कि देख करके ही डॉक्टर, चिकित्सक देख करके और एग्जामिन करके यह पता लगा सकते हैं कि लिंग का फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम यह पता कर सकते हैं कि डैमेज कितना हुआ है, कितने पार्ट में डैमेज हुआ है, दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा में डैमेज हुआ है या एक में हुआ है, या उसके बाहर की परत जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया खाली उसमें डैमेज हुआ है। साथ ही कितना बड़ा हेमाटोमा है, कहाँ से कहाँ तक हेमाटोमा बना हुआ है, यह सब भी हम पता कर सकते हैं। कलर डॉपलर के उपयोग से हम यह पता करते हैं कि जो आर्टरीज, जो ब्लड वेसल्स पेनिस को सप्लाई करती हैं, जो 2 मेन आर्टरीज होती हैं, उनमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। साथ ही हम यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो यूरेथ्रा ट्रैवर्स करती है, यूरेथ्रा जो पास होती है पेनिस के थ्रू,
उसमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यूरेथ्रा इंटैक्ट है अथवा नहीं। तो कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड से जब एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कितना डैमेज हुआ है, उसकी ब्लड सप्लाई को कोई नुकसान पहुंचा है कि नहीं, उसके हिसाब से यूरेथ्रा में कोई नुकसान पहुंचा है कि नहीं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, सर्जरी की प्लानिंग कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको लेकर के हम लिंग फ्रैक्चर या पेनाइल फ्रैक्चर से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो असुरक्षित यौन क्रियाओं से बचें, असामान्य मुद्राओं से बचें, बहुत जोर लगाएं नहीं, साथ ही किसी भारी चीज़ को लिंग पर ना गिरने दें, कोई चोट या मरोड़ लिंग पर नहीं आने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी असहजता हो, कोई भी परेशानी हो, लिंग में कोई दर्द हो या कोई सूजन आए या कोई क्रैक की या पॉपिंग कोई आवाज़ सुनाई दे, लिंग टेढ़ा हो जाए, तनाव कम हो जाए सेक्स करते समय, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, इसमें विलंब ना करें। पेनाइल फ्रैक्चर का इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सर्जरी ही इसका ऑप्शन है, दवाई का कोई खास रोल नहीं होता है। सर्जरी से बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं और लगभग 90% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इलाज कराने के बाद कुछ समय तक यौन क्रियाओं से बचें और रिकवरी होने का पूरा समय दें। इससे लिंग पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाता है और वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। जितनी जल्दी रोगी को उपचार मिलता है, उतना अधिक रिकवरी और उतनी फास्ट रिकवरी होने की संभावना होती है। आइए हम थोड़ा सा समराइज कर दें। पेनाइल फ्रैक्चर एक दुर्लभ स्थिति है। आप यह समझिए कि लगभग 1,75,000 लोगों में से एक को यह परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही परेशानी का अंदाज़ा लगे, कोई असहजता महसूस हो, सेक्स के दौरान कोई पॉपिंग साउंड, कोई क्रैकिंग साउंड या बहुत तेज़ दर्द, साथ में लिंग में सूजन या टेढ़ापन, इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर की मदद से कितना नुकसान हुआ है, पेनिस में कितना डैमेज हुआ है, खाली ब्लड वेसल्स को डैमेज हुआ है या साथ के टिश्यू भी डैमेज हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा और ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी डैमेज हैं, कितना डिफेक्ट है, कितना डैमेज है, यह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पता करी जा सकती हैं। डायग्नोसिस बनने के बाद सर्जरी किया जाना आवश्यक हो जाता है। शीघ्रातिशीघ्र इलाज और रिकवरी के लिए पूरी सावधानियां बरतने से अच्छी खासी रिकवरी हो जाती है। लगभग 90% लोग इस परेशानी से पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।